हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट पे रीडिंग करेंगे। जो लोग भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन या लेस टू कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है या कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ गया है आप लोगों के बीच में, तो ये रीडिंग उनसे रेजोनेट और मैच करेगी। और वरना तो आपकी मर्जी है, आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हैं, लेकिन रीडिंग सिर्फ नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तो उसके लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे अगर मैच नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। प्राइवेट रीडिंग आप मुझसे भी ले सकते हैं। अगर तो आप मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके भी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन नो कांटेक्ट में रहते हुए। आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनको भी आप माइंड में रख के देखना चाहते हैं, उनकी क्या एनर्जी है। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो एक्शन क्या लेना चाहते हैं या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या आपके लिए होने वाला है। ये चीज आज हम देखेंगे। ओके, तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें और वीडियो को क्लेम कर लें। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मुझे नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एस ऑफ कप्स है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। मैंने एरीज, लियो, सेजिटेरियस क्यों बोला आई डोंट नो। यहाँ एस ऑफ कप्स है, तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हाई हैं। अगर तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए फील नहीं कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग को बहुत टाइम तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जज्बातों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, इतना ओवर द फ्लो हो रहा है, फीलिंग्स इनकी बहुत हाई हो रही हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं आपके बगैर। प्लस आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, आपकी अहमियत को अपनी लाइफ में समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकेंड कार्ड देखूँ तो एम्प्रेस है। क्या बात है। प्रॉब्लम इनको इसलिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हाई हो रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस से, पहली बात तो आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं ये। प्लस आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या अफेयर में रहे होंगे, ठीक है। और एज अ अफेयर या आपको लव पार्टनर के तौर पे, एज अ परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं। इनको आपसे एसोसिएट होना बहुत अच्छा लगता है, आप इनकी लाइफ का पार्ट हैं। ये चीज़ इनको बहुत प्राउड फील कराती है और इनको पता है कि आपके लाखों दीवाने हैं लेकिन आप इनकी लाइफ का पार्ट हैं। ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। ये आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। प्लस एम्प्रेस से ऐसा भी लग रहा है कि ये थोड़े से परेशान और आपकी अहमियत इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि एम्प्रेस से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो। आप अगर नो कांटेक्ट में हो, जो भी मेरे व्यूअर हैं वो अपनी लाइफ में फुल फोकस्ड हैं, वो अपनी लाइफ में सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी सक्सेस, अपना करियर, अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा मगन हुए हैं। और वो, उनको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इस समय उनके पार्टनर, आप भले ये टैरो रीडिंग के थ्रू देख रहे हो लेकिन आप उनको ऐसे ही दिखा रहे हो कि आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, या आप उनकी लाइफ में झांकने या चेस करने, स्टॉक करने नहीं चाह रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ इनको काफ़ी परेशान भी कर रही है, और ये चीज़ आपकी अहमियत को भी, क्योंकि आपने स्टैंड लिया है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ये चीज़ इनको काफ़ी इम्प्रेस भी लग रही है। ओके,
तो अगर बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे तो आप तो फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जो स्टेप अपने लिए उठाया है वो बहुत मुश्किल भरा है। आप इनके साथ सिर्फ अफेयर में नहीं रहना चाहते, मे बी आप कमिटमेंट चाहते हो अपने रिश्ते में, और आपके पार्टनर आपको लव अफेयर में ही रखना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, प्लस आपकी अहमियत को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी नो कांटेक्ट में। नाइट ऑफ कप्स देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था। एस ऑफ कप से ही आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड से आपको सेल्फ लव और बहुत ज्यादा एडमायर करते हुए दिख रहे हैं सीक्रेटली। प्लस नाइट ऑफ कप से आपके लिए वही लव ऑफ कप जो एस ऑफ कप से इमोशनल होके आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर इनकी एनर्जी में तो काफी पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि ये नाइट ऑफ कप से आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, प्लस अपने आप को बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं। मे बी आपको कॉल करें, मे बी आपको कांटेक्ट करें, मे बी आपको आपसे बातचीत करना ये चाहते हैं, प्लस आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इनकी एनर्जी में पेज ऑफ कप्स है। कुछ ना कुछ तो इन्होंने गलत किया है जिसकी वजह से आप एम्प्रेस की सिचुएशन में गए हो। आपने अब अपने ऊपर फोकस्ड इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है। पेज ऑफ कप से ये आपके लिए एक छोटी सी ऑफर, जो कि बहुत इमोशनल और बहुत ही रोमांटिक ऑफर होगी आपके लिए, एंड प्लस आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं अपनी गलती का। ये आपसे ये जरूर कहेंगे कि इनसे जो कुछ भी हुआ प्लीज वो भूल जाओ, माफ कर दीजिए, इनको फॉरगिव कर दीजिए, इनको सबक मिल गया है, इनको अपनी गलती समझ में आ गई है। इन्होंने कभी भी आपके लिए या तो एक्शन नहीं लिया तो एक्शन लेना चाहते हैं, और मे बी आपके साथ कुछ चीज़ों को, आपकी अहमियत को नहीं समझे, आपको डिसरिस्पेक्ट करी, आपको वैल्यू नहीं करी, तो वो चीज़ इनको समझ में आ गई है, अकल ठिकाने आ गई है। ये बात ये आपको बताना चाहते हैं और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, प्लस आपके लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बिगनिंग आपके साथ ये जरूर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी करंट एनर्जी नो कांटेक्ट में होते हुए तो आपके पार्टनर की काफी पॉजिटिव, काफी अच्छी और काफी स्वीट नजर आ रही है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में होते हुए आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या फील कर रहे हैं। अगर ये इनकी एनर्जी आपके लिए इतनी ज्यादा अच्छी है तो ऑफकोर्स इनकी फीलिंग्स में भी ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो इनकी फीलिंग्स भी देख लेते हैं। आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए फीलिंग्स क्या है? नाइट ऑफ वैंड्स, एक्शन, अगेन एक्शन, और ये आप तेजी से एक्शन करना चाहते हैं, इमोशनली एनर्जी से फील कर रहे हैं, बट फीलिंग वाइज में देखूं तो पहली बात तो फिजिकली ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके लिए। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, टेम्परेरी इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी ये सोच रहे हैं कि फौरन आपकी तरफ आ जाएं, आपकी तरफ दौड़े भागे चले जाएं, कंट्रोल नहीं हो रहा अब इनसे, ओके। और आपकी फोटोज देख रहे हैं और सरप्राइज आपको देना चाहते हैं, बहुत रशिंग एनर्जी में है, दौड़ के भाग के आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका तो बस नहीं चल रहा वरना आपकी गोदी में बैठ जाए, ठीक है। तो ये बहुत तेजी में नजर आ रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा टेम्परेरी मूड स्विंग्स है, हो सकता है अगर ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं तो फीलिंग वाइज तो लग रहा है कि बहुत तेजी से आपके बारे में सोचते हैं और फिर अपने आप को ठंडा कर लेते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक फ्लर्ट और एक अट्रैक्शन, एक लव बॉम्बिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं। ये हाईली अट्रैक्टेड, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स में क्या है। एट ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, फीलिंग्स अच्छी हैं, गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं, करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, मेहनत करना जानते हैं, चाहे रिश्ता हो, अपने करियर या पैसों को लेके तो गिव अप करते ही नहीं है, पहली बात तो बहुत मेहनती इंसान है। और अभी अगर आपके साथ नहीं है तो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सेटल्ड होना चाहते हैं, प्लस मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस एट ऑफ पेंटिकल से अगर मैं आपकी बात करूं तो ऑफकोर्स ये आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और गिव अप करते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो एफर्ट्स भी नजर आ रही हैं बाई फीलिंग्स में, तो चकाचक बाबूजी आपके लिए आ रहे हैं। और देखते हैं, लग रहा है कुछ ज्यादा ही अक्ल ठिकाने करवा दी है क्या आपने, कुछ ज्यादा ही आपने इनको इग्नोर कर दिया लग रहा है, जिसकी वजह से इनको एहसास हो गया भाई गलत पंगा ले लिया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, हाँ इन्होंने आपको बैक स्टैबिंग की है, मल्टीपल टाइम धोखा दिया है और ये आप खुद भी काफी हर्ट हैं, ओके।
टेन ऑफ सोर्ड्स से इन्होंने अगर आपको बार बार धोखा दिया, बार बार आप शायद इनसे कमिटमेंट या कुछ मांगते हो और ये आपको धोखा देके गायब हो जाते हैं, आप फिर अचानक से आपकी लाइफ में वापसी एंट्री करते हैं और फिर आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, आना जाना लगा के रखते हैं और बार बार आते हैं, बार बार आपको हर्ट करके दोबारा से गायब हो जाते हैं या एकदम से फुर्र हो जाते हैं आपकी लाइफ से। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतने बार ये चीज कर दी है कि इनको खुद लग रहा है कि अब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया ना, अब मैंने अगर टाइम से चीजें नहीं की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फीलिंग वाइज देखूं तो एफर्ट ना करने की वजह से खुद के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो भी इनको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। अगर इन्होंने और लोगों के चक्कर में आपको हर्ट किया था तो एक तो शर्मिंदगी भी नजर आ रही है कि बार बार वही चीज रिपीटेड कर चुके हैं, तो इनको एक शर्मिंदगी भी होती है आपकी तरफ आने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खुद भी काफी हर्ट है। तो एक ऐसे पर्सन है जो चिढ़ भी मेरी पढ़ भी मेरी, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना नहीं भी चाहते हैं, आपके साथ रहते हैं तो भी इनके चैन नहीं आता है और आपसे दूर जाते हैं तो भी इनके चैन नहीं आता। तो इनको थोड़ा सा ना, हमको लग रहा है पेट की प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो ऑफकोर्स ये हाईली अट्रैक्टेड है, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं और आप एम्प्रेस से अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, जो कि वो नजर भी आ रहा है क्वीन ऑफ वैंड से। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है आप, काफी बोल्ड एंड ब्यूटी एंड ब्रेन वाले पर्सन है आप, एक कॉम्बो है आपके अंदर। आप बहुत सेल्फ लव में चले गए हो, अब आपको अगर ये देख रहे हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और अपने बारे में ही सोचना चाहते हो, जो कि बेस्ट पॉइंट है। नहीं सोच रहे हो तो सोचना शुरू करो, वरना ऐसो की अक्ल नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वैंड से आप सिर्फ सेल्फ लव, अगर ये मैं करते थे तो अब आप मैं करते हो। पहले आप अपने आप को फर्स्ट रखते हो और ये चीज इनको काफी अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप सेल्फ लव में भी हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो, अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके खुद डिसाइड करना जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी लाइफ की स्टेयरिंग अब आपने अपने हाथ में ले रखी। अगर इनको आपने बाबू सोना बना के अपनी खोपड़ी पे नचाया था तो खोपड़ी से उतार दिया है और आपने कहा बाबू तुम उतरो और मैं अब गाड़ी चलाऊंगी, तुम बगल वाली सीट में बैठना चाहो तो बैठो वरना दरवाजा खोल के फूटो, वो वाली बात हो गई है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि बंदे में पावर है या बंदी में पावर है, ठीक है। और ये चीज अक्सर जब हम ना किसी को मारते हैं तो भी इंसान को उस पर्सन की अहमियत समझ में आती है। जब तक आप बहुत ज्यादा प्यार करते रहोगे ना, वो इंसान इतना आदी हो जाता है आपके प्यार के कि उसको लगता है मिलना तो है ही ना, अबे मिलना क्या है, ऐसे ही मिलना है क्या। आदमी एफर्ट्स कर रहा है बहुत, लाइफ की कुछ चीजें सेक्रीफाइस करके किसी को अहमियत देता है। और अगर कोई इंसान उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना, तो आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक किया है। तो आप इसी तरीके से काम करते रहिए, क्योंकि अब ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अब आप इनको बड़ी खूबसूरत सी मुहूर्त और महारानी महाराजा जैसे लग रहे हैं और इनको लग रहा है कि बस दिस इज द वन, दिस इज द वन। और पहले क्या था, अरे यार ठीक है। तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्टेड भी हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी बोल्डनेस इनको अपनी तरफ खींच रही है, पागल कर रही है। ऐसे ही मामला हो रहा है कुछ आपके पार्टनर का, आप नहीं कर रहे हो, ये आपके पार्टनर को अपने से ही फील हो रहा है। हाँ, आपने कुछ ना कुछ तो अपने अंदर बदलाव, कुछ चेंजेस, एटीट्यूड कुछ तो आपने बदला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ ना कुछ पागल हो रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है मैंने अपने ऊपर खंजर ही भोंक लिया, इसको अपनी लाइफ से दूर करके, इसको धोखा देके मैंने इसको धोखा नहीं दिया, मैंने खुद को धोखा दिया है। ओके, तो ये चीज इनको बार बार मूड स्विंग्स करती है रहती है। जब भी आपको पलट पलट के स्टॉक करते हैं, देखते हैं आपको नो कांटेक्ट में, तो इनको बहुत शर्मिंदगी होती है, अफसोस होता है कि ये नो कांटेक्ट क्यों है। अगर नहीं होता तो मैं इसको अब तक कर लेता या कर लेती, आप समझ रहे हो क्या, है ना, जप्पी शप्पी मार दी होते ये। ओके, तो चलिए, अगर आपके पार्टनर आपको नो कांटेक्ट में, ये इनकी एनर्जी है और ये इनकी फीलिंग्स है, तो अब आपके पार्टनर के थॉट्स भी देख लेते हैं भाई। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, इनकी दिमागी बुद्धि में क्या चल रहा है जो कि इनकी घुटनों में है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके साथ मस्ती मजाक फ्लर्ट मस्त थ्रिल पार्टी शार्टी हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये अभी भी आपके साथ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
कप से पुरानी बातों को, पुरानी मेमोरीज को, आपकी यादों को बहुत ज्यादा, आप कोई ऐसे पर्सन होंगे जहाँ ये कुछ कहते होंगे आप रेडी होते होंगे, ये कहते होंगे चलो घूमने चलते हैं, आप कहते होंगे चलो चलते हैं, चलो प्लान करते हैं, हाँ चलो चलते हैं। इनको वैसा साथ, वैसा वैसा कोई इंसान मिल नहीं रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी मामला हो सकता है, मे बी आपके कलीग, आपके दोस्त में से ही ये हो सकते हैं, साथ का ग्रुप हो सकता है, और आप दोनों ने काफी मस्ती, काफी इंजॉय, काफी ट्रिप श्रिप मारे होंगे। उनकी यादों को ये बहुत ज्यादा रिकॉल करते रहते हैं, और इनको इनको लगता है बस किसी तरीके से वो पल वापस आ जाए, वो मस्ती वापस आ जाए हमारे बीच में, ये जो नो कांटेक्ट है ये खत्म हो जाए, ये सब लग रहा है। रीयूनियन तो मैं कहूंगी, बट ये मस्ती और एंजॉय करने के ज्यादा मूड में है। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिप्रेशन में है अगर मैं कहूँ तो, थोड़े से डिप्रेस है और थोड़े से नेगेटिव है, एक विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि ओ वो देखो आगे निकल गया, वो देखो आगे निकल गई, उसको तो नो कांटेक्ट में मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। और ये नॉस्टैल्जिक मोड में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, पास्ट में अगर किसी तरीके का इनको लॉस हुआ है, अभी फैमिली में किसी तरीके का लॉस हुआ है, इनके पास के रिलेशनशिप में भी लोग इनको ऐसे ही नो कांटेक्ट में छोड़ के आगे बढ़ गए, भले गलती इनकी थी, लेकिन आज तक का अफसोस यही कर रहे कि बाबा मेरे को तो हर कोई छोड़ के चला जाता है। अपने अंदर नहीं झांक के देखते कि छोड़ने वाले तो मैं ही होता हूँ, मैं लोगों को खुद इस कगार पे पहुंचा देता हूँ कि लोग मुझे छोड़ के चले जाए। तो लगता है पहले भी इन्होंने कुछ ऐसे ही ड्रामे और हल्का कराया होगा, फिर लोगों ने इनको नजारे कराए होंगे, और इनको आपके साथ भी वही सेम चीज हो रही है, तो इनको ये चीज बहुत फील हो रही है, देखो ये भी सेम वही कर रहा है या कर रही है, और अपना क्या 10 बार ये तुम जो नौटंकी कर रहे हो। ओहो, प्रॉब्लम भी समझ में आ गई। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे इन्होंने धोखा और बार बार चीट आपको इसलिए किया है क्योंकि इनको सिंगल रहना पसंद है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको अकेले जिंदगी जीना है। ये आपको अफेयर में तो रखना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये बिल्कुल नहीं चाहते। इनको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, आप अपना कमाएं, ये अपना कमाएं, आप अपनी जिंदगी देखें, मैं अपनी जिंदगी देखूं, तुम अपने काम करो, मैं अपने काम करूं, लेकिन जब मोहब्बत करनी हो तो तुम आ जाओ। ऐसा कौन होता है? इनको ऐसे ही चाहिए, कहने को ये रिलेशनशिप में भी रहें, लेकिन कहने के लिए या इनके लाइफ में कोई ना रहे, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी तरीके का टैग ना हो, किसी तरीके से आप ये ना कह पाओ कि ये मेरे मोहब्बत है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पर्सन है, आप ये नहीं कह सकते। तो इन्होंने बिल्कुल आपको इसी तरीके से रखा है, लोगों के सामने आपके साथ बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, और अंदर ही अंदर ये आपसे सब कुछ चाहते हैं, अफेयर चाहते हैं, और लवी डवी मामला जो भी अफेयर बोल्डनेस में जा सकता है वो जाते हैं। ये चाहते हैं आप बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ, बिल्कुल इनको खुले मिजाज में रहने दो, और लेकिन मुझसे कोई कमिटमेंट मत मांगो। मैं अफेयर में रहना चाहते हो तो ठीक है, प्यार में रखना चाहते हो तो ठीक है, सीक्रेट अफेयर चलाना चाहते हो दैट्स आई एम ओके विद इट, बट अगर कोई वो करना चाहते हो, अभी अगर तुम कमिटमेंट चाहते हो, अभी कोई वो चीज चाहते हो, तो आई एम नॉट ओके। तो इन्होंने आपको बैकस्टैबिंग ही इसीलिए की है, 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ कप्स है, कि अभी ये आपके लिए कोई भी कमिटमेंट या नहीं करना चाहते। लव अफेयर अगर रखना चाहते हो, रिलेशन में रखना चाहते हो, ऐसे ही आना जाना मामला कि भाई तुम्हारे पास टाइम है तो तुम चले आओ, मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं चलाऊंगा, मुझे तुम्हारी शिद्दत होगी तो मैं चलाऊंगा, वरना प्लीज मेरे ऊपर ना हावी मत हो। तो वो वाली बात है, जबकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको फ्यूचर में ये कंसिडर्ड करते हैं, परफेक्ट पार्टनर की तरह मानते हैं, और इनको जब भी सेटल्ड होना होगा, शादी करनी होगी, तो ये आपको कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी है कि मुझे उड़ना है, मुझे जाना है, तो फिर उड़ो ना यार, फिर वापस क्यों आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक्चुअली इनको कोई ऐसा, इनके दिमाग में ना एक इमेज बनी हुई है, इनको कोई पैसा वाला चाहिए, इनको उस ऐसे पर्सन की ऑफर चाहिए, या ऐसे पर्सन को सेटल करना चाहते हैं जो क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। और लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आप कमाएं, खूब कमाएं, और आप इनको भी कमा के दें, सॉरी टू से, जबकि इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली फ्री हो, कमाता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले ले, अपना करियर खुद ही सेटल कर ले, इनके ऊपर किसी तरीके से डिपेंडेंट ना हो, उल्टा इनके लिए भी करे। ये कोई ऐसा
और अगर नहीं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से इनकी लाइफ में कोई और है, या अगर आप क्वीन ऑफ वैंड से हाईली अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये अब आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल के तौर पे देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव करके अगर अपनी लाइफ में आगे बन के आज कुछ बन गए हो, पावरफुल पोजीशन में हो, एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल पैसे वाले हो, या अपने करियर में आपकी ग्रोथ हो रही है, ये बात इनको पता है। और इनको ये चीज पता हो गई है कि अब आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में हो, आपकी लाइफ में चीजें अब बेहतर हो गई हैं, अब आप कमाने लगे हो या अच्छा कमाने लगे हो, आप अब इंडिपेंडेंट हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना करियर, अपनी चीजें खुद देख सकते हो। तो अब आपको ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं। इनको लगता है कि अब इससे ज्यादा अच्छा प्रपोजल हो नहीं सकता, तो इसको लव अफेयर में रखो, और जब टाइम और मौका लगेगा तब हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ लाइफ पार्टनर। तो ये आपको हमेशा बहुत मोटिवेट करते होंगे कि कमाओ, तुम भी कमाओ, मैं भी कमाऊं, और क्या ये तुम टेम्परेरी और सेल्फिश हो रही हो या हो रहे हो, क्यों प्यार व्यवहार और कमिटमेंट और शादी के चक्कर में पड़ रहे हो, अभी पैसे कमाने का टाइम है, अभी करियर बनाने का टाइम है, अभी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है, अभी तो दुनिया हमने देखी ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, क्या तुम ये शादी का ढर्रा लगा रहे हो या लगा रही हो, क्यों परेशान हो रही हो या हो रहे हो, पैसे कमाओ, करियर बनाओ, अभी तो तुम, अगर ये आपके साथ इस तरह करते हैं ना, और नो डाउट आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन भी गए हो, तो ये आ भी इसी रह रहे हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हो, अच्छे प्रपोजल है, और इनको लगता है कि एज अ लाइफ पार्टनर आप हर तरीके से सफिशिएंट हो, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं कि आपसे उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार और बोल्डनेस भी मिल रही है, आप हर तरीके से चीजों को लेके ओपन अप भी हो, और क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप फैमिली ओरिएंटेड और एम्बिशियस भी हो। ठीक है, तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट, मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो पहले ही कहा कि ये आपको बोलते होंगे पैसे कमाने के लिए, तो इनका यही है कि पैसे कमाओ, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, मुझे ना किसी तरीके से रोको टोको, तुम भी घूमो, मुझे भी घूमने दो, एज अ पार्टनर हम साथ रहेंगे, फ्यूचर हम बाद में देखेंगे, आज जो जिंदगी हमें दे रही हो वो करते हैं, और तुम भी कमाओ, मुझे भी घूमने दो, तुम मुझे ना रोको, मैं तुम्हें ना रोकूं, वो वाला इनका अंदाज है, और अभी भी माइंड में इनके वही ख्यालात हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर ये इनके थॉट्स हैं और ये इनकी बड़े ही अजीबो गरीब से इनके शौक नजर आ रहे हैं या इनकी सोच नजर आ रही है, तो इनके एक्शन भी देख लेते हैं। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर अगर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल से एक अच्छा सा चीज समझ रहे हैं, और या सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं, इनके एक्शन आपको लेके क्या है, इस नो कांटेक्ट में ये आपको लेके एक्शन वाइज क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, लेना भी चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। प्लीज, मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एक्शन क्या है इस नो कांटेक्ट में, इस नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या है उनके करंट एक्शन। ओके, 8 ऑफ कप से पहली बात तो ये काफी इनसिक्योर और डाउट में है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप वॉक अवे कर गए हो, ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और डाउटफुल कर रही है, तो मे बी ये इसीलिए आपको रोकना चाहते हैं, इसीलिए चीजों को लाइट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन आपका जाना इनको अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं चाहते कि आप नो कांटेक्ट करके इनकी लाइफ से 9-2-11 हो जाएं, क्योंकि ये चीज इनको फिर समझ में नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, 2 कार्ड आए हैं, सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल है और फिर पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ऑफ कोर्स ये आपके जाने से काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपके पास काफी अच्छा पैसा या दौलत आ गई है, या करियर में आप सेटल्ड हो गए हो, और इनको ये बात पता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, आपका इनकी लाइफ से वॉक अवे कर जाना इनको इनसिक्योर इसलिए भी कर रहा है, क्योंकि एक तो ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इनका सबने साथ छोड़ दिया है, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, या इन्होंने अगर आपको टफ टाइम दिया है, देखिए इनका बुरा टाइम चल रहा है, मैं आपको बताऊं, या तो फाइनेंशियल लॉस किसी तरह, देखिए 5 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल आया है, लॉस के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल, या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ इसलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं मोहरा देख के, ठीक है, अकेला फील कर रहे हैं, तो चलो नहले
या तो ये आपके सामने जानबूझ के विक्टिम प्ले करेंगे, या आपको बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी सुनाएंगे कि इनको फाइनेंशियल लॉस बहुत है, इनका सबने साथ छोड़ दिया, और ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे बहुत ही परेशान और बेचारे आपके सामने बन जाएंगे कि इनको फाइनेंशियल दिक्कत बहुत हो रही है, बहुत टफ टाइम से ये गुजर रहे हैं, बहुत लॉस सा फील हो रहा है, लोगों ने इनको बहुत तरीके के धोखे दिए हैं, बिल्कुल ऐसे मजबूर, और जिसपे आपको बड़ा ही क्या कैसे तरस आ जाए आपको इनके ऊपर, ऐसा ये बिहेव करके आपको रोक लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे तरसे हुए आपके सामने आएंगे कि मैं पैसों से भी मर रहा हूँ, मेरे रिश्ते भी सही नहीं चल रहे हैं, और प्लीज मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो आपको ना इमोशनली ये आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, और या तो इनके साथ सच में ये चीज हुई है, एक तो इनकी लाइफ में लॉस हुआ है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, पैसों की भी किल्लत कहीं ना कहीं इनको दिक्कत हो रही है, प्लस आपका इनके लिए चला जाना ये इनके लिए और नहले पे धहले का काम कर गया है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट से देखिए ये करते तो कुछ नजर नहीं आ रहे, पेज ऑफ सॉर्ट से ये आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन आपको चेकआउट करते हैं, मे बी आपको ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कॉल टेक्स्ट मैसेज करके आपको कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप लोगों की बात होती है तो मे बी वहां से आपको कुछ साइन नजर आए, कोई हिंट ये आपको देते हुए नजर आए, मे बी आपको कहीं ना कहीं से ये नजर आए कि मे बी ट्रू कॉलर पे कहीं आपको पता चले कि इन्होंने आपको सर्च किया है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको सर्च किया है, कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, कहीं से आपको कुछ ऑनलाइन हिंट मिलेगी जहां से आपको पता चलेगा कि ये या तो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज या तो डायरेक्ट करेंगे, या इनडायरेक्टली आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं से ये आपको देखते हैं या स्टॉक करते हैं या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आपका कोई सोशल मीडिया वाला फ्रेंड आपको कह सकता है कि मे बी आपके पर्सन ने आपको उनको कांटेक्ट करके आपके बारे में कुछ पूछा है, ऐसा भी कुछ नजर आ रहा है, तो ये इनके एक्शन में नजर आ रहा है। हैंगमैन देख लीजिए सिचुएशन, देखिए ये चाहते हैं कि मूवमेंट हो जाए, लेकिन अभी भी एक्शन में हैंगमैन है, तो मूवमेंट ये चाहते हैं, लेकिन एज सच लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ा कुछ करते हुए नजर आ रहा है, कोई छोटी मोटी चीज जरूर नजर आएगी जिससे कि आप ये समझ पाओगे कि हाँ इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है, कुछ खलबलाहट मची है, आपको इतना जरूर समझ में आएगा कि ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपके बारे में कहीं से कुछ पता कर रहे हैं, ये किसी तरीके से इस हैंग सिचुएशन को, ये लड़ाई झगड़ा, ये नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिख रही है, ये जिनसे भी नो कांटेक्ट की रीडिंग मैच हो रही है, अगर आप गाइडेंस कहोगे तो मैं अभी भी कहूंगी कि बड़ा सोच समझ के इनके ऊपर ट्रस्ट करिएगा, या तो ये अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ सोच रहे हैं कि इमोशनली भी सपोर्ट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आप बेचारा समझ के इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि आप इस समय क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे हो। तो अगर पैसों ऐसों का मामला होता है तो पहले ही मैं कह दूं, पैसों में तो घर वालों को भी ना करिए, तो ऑफकोर्स ये तो आपके पार्टनर है जो आपको मल्टीपल टाइम धोखा दे चुके हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि इस बार भी धोखा नहीं देंगे। और अगर आपको फिर भी अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से पूछना है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग आप मुझसे करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो फौरन कांटेक्ट करा लीजिए। लेकिन इस रीडिंग के बिहाफ पे, जर्नल रीडिंग के बिहाफ पे मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, इन पे फुली ट्रस्ट आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने मतलब के हिसाब से, मे बी ये जितनी जल्दी से आए और जितनी जल्दी से फीलिंग वाइज अगर ये आपको कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो इनका टेम्परेरी फेज है, वो टेम्परेरी फीलिंग्स हो सकती हैं, जो हो सकता है आपको बड़ी बड़ी बातें करके आपको लव बॉम्ब कर दे और उसके बाद आप रिग्रेट में पड़ जाओ कि अरे आपने इनको क्यों फिर से मौका दे दिया, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी भी ये जो चीज आप पहले जिस चीज के पीछे नो कांटेक्ट हुआ है, अभी भी ये वो चीज आपको नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनसे ना करें, क्योंकि ये कभी बोलेंगे नहीं, ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप अपने में ही मत्था पीटते रह जाओगे कि इसने तो वही चीज दोबारा कर दी जो पहले करके गया था। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, आपको बिल्कुल आप बेवकूफ नजर आएंगे, तो पहले इनको समझ लीजिए, टटोल लीजिए, देखिए ये क्या चाहते हैं, लौट के आए, कितना इनको माफी फील हो रहा है, कितना ये आपके साथ क्या चीज करने वाले हैं, देने वाले हैं, उसके बाद ही इनको एक्सेप्ट करिएगा। ओके।
रही कि ये गलत है आपके लिए या आपके लिए फीलिंग इनकी जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल फीलिंग जेन्युइन है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, एक कंसिस्टेंसी इनके में नहीं है। और मे बी ये तभी आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं जब आप इनको छोड़ने की बात करते हो, तो ये आपका पीछा करके आपको रोक लेते हैं, ये कह के कि ये फ्यूचर में आपको लेके सोचेंगे या फ्यूचर में आपको कंसिडर करेंगे, लेकिन वो फ्यूचर आएगा कब, अगर ये बात की क्लैरिटी ये नहीं देते। अगर इन्होंने कहा है 2 साल का वेट है, चलो ठीक है, 5 साल का वेट है, चलो ठीक है, बट आपको यही नहीं बताते कि कब ये फ्यूचर आएगा, तो फिर आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि तो ये थी रीडिंग आपके लिए। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शन क्या होंगे। आई थिंक इससे ज्यादा डिटेल रीडिंग नहीं हो सकती है। और एल्स अगर आपको कुछ फिर भी जानना है, फाइनल डिसीजन करना है, कुछ भी है, तो आप प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। मेजर अरकाना यहाँ पे देखूं तो एम्प्रेस का कार्ड है, टॉरस की एनर्जी है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी मामला हो सकता है, कोई फीमेल ने ही आपको तो धोखा मिला है, ऐसा भी हो सकता है। हैंगमैन का कार्ड है, ऑफ कोर्स यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है, बट ये मेजर अरकाना है, ये हाईलाइटेड साइन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। ठीक है, नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 3 की एनर्जी है, जो कि एक एंजेलिक नंबर होता है। ठीक है, रियूनियन रिकंसिलेशन से पहले का नंबर होता है। 5 नंबर रियलाइजेशन का होता है। 9 नंबर ऑलमोस्ट प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, तो कंप्लीशन रुका ही है क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ये आगे कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपका 9 नंबर पे चीजें रुकी हुई हैं। और 10 नंबर पे जब भी कंप्लीशन होता है तो ये आपको हमेशा लास्ट में धोखा दे के जाते हैं, जबकि ये धोखा नहीं देना है इनको, कुछ ना कुछ कमिटमेंट देने की जगह ये अगर गलत करते हैं तो ये चीज रिपीटेड प्रोसेस में आप भी फंसे हैं, ये भी फंसे हैं। 8 नंबर का कार्ड है, 8 की एनर्जी है। देखिए, ये आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं तो ऑफकोर्स ये एक ब्लेसिंग, अबंडेंस और एक अच्छा टाइम है आपके लिए। 5 का कार्ड है, एक रियलाइजेशन फेज तो है, इनको समझ में तो आ रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, चेंजेस तो आपको इनके अंदर जरूर नजर आएंगे। और 12 नंबर का कार्ड है, जो कि अगेन 3 नंबर है। ठीक है, तो 3 और 12, 333 का नंबर है। थर्ड पार्टी मामला मैंने वैसे ही कहा, 2 क्वींस है, तो कोई फीमेल ने जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ संडा भंड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे आप जिस तरीके से भी, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे साइन आपके लिए, ये थे नंबर्स आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको पता है कुछ भी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई क्लैरिटी आपके मन में है, कोई डाउट है, कुछ फाइनल करना चाहते हैं, कुछ कंक्लूजन पे आना चाहते हैं कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या है, क्या ये पर्सन इस बार कांटेक्ट, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हैं इस जनरल रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि ये रीडिंग ऐसे आई है, यहाँ मामला मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर एक बार बुक करा लें, उसके बाद ही कोई दिमाग में जोर दीजिएगा। तो अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, कॉल नहीं। ठीक है, तो मैसेज कर लीजिए, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हेलो मैम और हमारा ये क्वेश्चन है, प्लीज बताइए, तो बताइए कैसे। अरे यार, प्रोसेस होता है हर चीज का, आप किसी से प्रोसेस लेने आए हैं, आप किसी से सर्विस लेने आए हैं, तो ऑफ कोर्स आपको हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे फॉलो करना पड़ता है, ये जरूरी है। आप कोई सामान खरीदने नहीं आए हैं कि बार्गेनिंग कर लेंगे और कहेंगे ले आओ भैया दाम बताओ, ऐसा नहीं है ना। तो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। और प्राइवेट रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। बहुत लोगों को लगता है कि बस हम कांटेक्ट करेंगे और हमारे आंसर के जवाब मिल जाएंगे, फिर हम चाहे 15 क्वेश्चन क्यों ना पूछ लें। भाई 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तो थोड़ा सा और टाइम भी लगता है, तो बी पेशेंस। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपने तुरंत करी, तुरंत आपको मिल गई और टाइम हो गया बिल्कुल वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपको वेट करना पड़ता है, आप ट्रस्ट करें, उसके बाद ही कांटेक्ट करें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, रिफंड मांगे, रिफंड तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। मैं वैसे भी ऐसा
तो प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए, ओके। और रीडिंग को क्लेम करें, रियूनियन रिकंसिलेशन 3388 का कार्ड है, तो क्लेम जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। बेल आइकन को भी नो कांटेक्ट अगर कर रखा है तो प्लीज कांटेक्ट में कर लीजिए, वरना ये अपडेट आपको नहीं देगा, तो इसको भी आराम से प्यार से पुचकार के रखिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।